सही समय क्या है भैया मैनिफेस्टेशन करने का? लॉ ऑफ यूनिवर्स में हमको चीज़ें अट्रैक्ट करने का, क्या हम सुबह के 3:30 बजे करें या 4:30 बजे करें या रात में हम सोने से पहले करें? एक बार बताओ कि व्हाट इज़ द राइट टाइम? हम तो परेशान हो गए हैं, मैंने हर टाइम पे करके देख लिया, पर किसी टाइम पे वो मैनिफेस्टेशन के थॉट आ जाते हैं, किसी टाइम पे मैनिफेस्टेशंस के थॉट नहीं आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम टाइम के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि बेस्ट टाइम कौन-सा होता है मैनिफेस्ट करने के लिए। और इसके अंदर मैं कोई भी तुमको फालतू की चीज़ें, कोई भी तुमको जादुई चीज़ें नहीं बताऊँगा। मैं तुमको सिंपली न्यूरोसाइंस के पर्सपेक्टिव से बताऊँगा, पूरे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बताऊँगा। उसमें थोड़ा-सा मैं स्पिरिचुअल एलिमेंट भी डालूँगा, जिसकी वजह से हम तुमको सारी चीज़ें बताते हैं, जिसमें साइंस भी आता है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी आता है, माइंडसेट भी आता है, एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गेट शिक्षित। ओके, सो तुमको एक चीज समझनी है कि मैनिफेस्टेशन करने का कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि सुबह को 3:30 बजे उठ के तुम मैनिफेस्ट करो, तुमसे मैनिफेस्ट नहीं होगा। बेस्ट टाइम वो है जो तुम्हारे लिए स्पेसिफिक टाइम होता है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम काम रहते हो, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारा जो ब्रेन है, तुम्हारा जो माइंड और हार्ट है, वो अलाइनमेंट में रहता है। ठीक है, तो देर इज नो स्पेसिफिक टाइम। अगर कोई भी तुमको ये बताता है कि भाई ये स्पेसिफिक टाइम है, इस टाइम पर तुम अगर मैनिफेस्ट करोगे तो तुम्हारे मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा, तो वो तुमको झूठ बताता है। जो कि ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे तुमको मैनिफेस्टेशन के बारे में एक जादू की तरह से बताते हैं। ठीक है, किसी के लिए जो टाइम है वो मॉर्निंग का बेस्ट रहता है, किसी के लिए लेट नाइट बेस्ट रहता है। ठीक है, द थिंग इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, टाइम से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे थॉट्स की। टाइम से ज़्यादा तुम्हारा अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे ब्रेन और तुम्हारे हार्ट के अंदर अलाइनमेंट बने, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज होती है। ठीक है, बेस्ट टाइम तुम्हारे लिए वो होता है जिसमें तुम काम हो, तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो, जब तुम खुद से डीपली कनेक्ट कर पाओ। वो टाइम कोई भी हो सकता है, वो तुमको खुद से एक्सप्लोर करना है। कोई भी तुमको नहीं बता पाएगा अनलेस अनटिल वो तुमको कोच नहीं कर रहा हो, अनलेस अनटिल वो तुमको सिखा नहीं रहा हो। अगेन, अगर तुमको मेरे से पर्सनली मैनिफेस्टेशन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स है, वहां पर जाके तुम अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ठीक है, और हमको एक चीज और समझनी है कि मैनिफेस्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो मेडिटेटिव स्टेट पर चलता है। मेडिटेटिव स्टेट क्या होता है? जब तुम मेडिटेटिव स्टेट में हो जाते हो, जब तुम बहुत टाइम से सही तरीके से मेडिटेशन कर रहे होते हो और तुम्हारा माइंड एक फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखता है। राइट, तुम्हारा माइंड एक फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखता है जिसमें तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम तक काम रहते हो। मेडिटेटिव स्टेट वो होती है कि जिसमें तुम्हारे इमोशंस का जो कंट्रोल है वो तुम्हारे हाथ में रहता है। तुम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम काम रहते हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे तुम्हारे लिए चैलेंजेस आ रहे हो, चाहे तुम्हारे लिए खुशी का मोमेंट हो, दुख का मोमेंट हो, इट डजेंट मैटर। उसमें तुम्हारा जो इमोशनल स्टेट होता है वो बिल्कुल शून्य होता है। मेडिटेशन करने का एक यही बेनिफिट होता है, एक यही एम होता है कि तुम शून्य स्टेट तक पहुंचो। अगर तुम शून्य स्टेट तक नहीं पहुंच पा रहे हो, अगर तुम्हारा डेली शेड्यूल है कि भाई मेरे को इस टाइम पे मेडिटेशन करना है और फिर मैं सिर्फ 1-2 घंटे तक काम रहने वाला हूं, तब तुम गलत तरीके से मेडिटेशन कर रहे हो। क्योंकि जब तुम बहुत टाइम तक मेडिटेशन करते हो राइट तरीके से, तब तुम्हारे लिए हर चीज मेडिटेशन बन जाती है। तुम्हारा काम मेडिटेशन बन जाता है, तुम्हारा तुम्हारा फन मेडिटेशन बन जाता है, तुम्हारा खाना खाना मेडिटेशन बन जाता है। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड द वन थिंग कि मेडिटेशन आखिर होता क्या है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि तुम कोई भी एक चीज कर रहे हो, फोकस के साथ कर रहे हो, कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हो, कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ कर रहे हो। तुम तभी मैनिफेस्टेशंस अच्छे से कर पाओगे जब तुम्हारा मेडिटेटिव स्टेट पे तुम पहुंच जाओगे। बिना मेडिटेटिव स्टेट पे पहुंचे हुए तुम कभी भी मैनिफेस्टेशंस नहीं कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने तुमको हर बार बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स हमेशा काम कर रहा है। लाइक इट्स वर्किंग एवरी सिंगल सेकेंड। तुमको नहीं पता होता कि तुम्हारा कौन सा थॉट तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए, कौन सा अनकॉन्शियस थॉट, अनकॉन्शियस विचार, अनकॉन्शियस ड्रीम तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि तुमने कुछ गलती से सोच लिया होगा और वो तुम्हारे साथ
तुम्हारी रियलिटी के अंदर आ गया होगा। अब जैसे अगर तुम्हारी जो रियलिटी है, तुम्हारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, तो वो भी तुम्हारे थॉट्स की वजह से। अगर तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो तुम ये देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम्हारे सिर्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स ही आते हैं, राइट? तो अपने पहले थॉट्स को अलाइन करो, अपने थॉट्स को मैनेज करो, ठीक है? अपने विचारों को मैनेज करो, क्योंकि जब विचार मैनेज होंगे, उसके साथ-साथ तुम्हारे इमोशंस मैनेज होंगे, और तुम जितना कांस्टेंट प्रैक्टिस करोगे, वो तुम्हारा लेवल ऑफ अवेयरनेस, तुम्हारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता रहेगा। तो इसी के साथ हमारा एक पॉइंट आता है कि तुम्हारा तुमको कॉन्शियस होना पड़ेगा अपने थॉट्स को लेके, अपने विचारों को लेके। क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है कि तुम कभी भी ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ जाओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि तुम एकदम से अलाइनमेंट में आ गए, पर तुम्हारे जो विचार हैं, तुम्हारे जो थॉट्स हैं, वो तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, और कोई नेगेटिव थॉट आ गया और वो थॉट तुम्हारा रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो गया। जितने भी लोगों के साथ कुछ गलत होता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी गलत होता है, वर्स्ट से वर्स्ट होता है, वो उनके विचारों की वजह से ही होता है। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं और कोई थॉट आ जाता है, वो थॉट उनकी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए तुमको अपने आप को कॉन्शियस रखना है, ठीक है? क्योंकि जहाँ पर तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे वाइब्रेशंस अलाइन रहेंगे पूरे दिन, तब तुमको एक रियलाइज़ेशन हो जाएगी कि भाई मैं जब चाहे वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। चाहे वो गाड़ी की पार्किंग हो, चाहे वो किसी का फ़ोन कॉल हो, चाहे वो किसी से मिलना हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो, चाहे वो जॉब की पोज़ीशन हो, चाहे वो कोई थॉट हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है? जब तुमको ये अवेयरनेस आ जाएगी बार-बार मेडिटेशन कर के कंसिस्टेंसी के साथ, तब तुम कभी भी कुछ भी कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये होता है असली पावर ऑफ मैनिफेस्टेशंस, राइट? मैनिफेस्टेशंस का मतलब ये नहीं होता कि तुमने एक टाइम डिसाइड कर लिया और उस टाइम पे तुमने कुछ भी सोचा और वो चीज़ रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो गई, नहीं। मैनिफेस्टेशन इज़ अ फुल प्रोसेस। अब तुमको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अब तुमने जैसे ये सोचा कि भाई मेरे को ना अपना एक 10 करोड़ का बिज़नेस को मैनिफेस्ट करना है। अभी मेरा रेवेन्यू 1 करोड़ का हो रहा है, पर मेरे को 10 करोड़ का जो बिज़नेस है वो मैनिफेस्ट करना है। पर 10 करोड़ का बिज़नेस मैनिफेस्ट करने के लिए तुमको उसके प्रोसेस भी मैनिफेस्ट करने पड़ेंगे, तुमको उसके सिस्टम्स भी मैनिफेस्ट करने पड़ेंगे, तुमको छोटे-छोटे सेल्स भी मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तो तुम उसके लिए ये थोड़ी ना सोचोगे कि ठीक है, आज मैं इस टाइम पे ये मेरा मेडिटेशन का टाइम है, ये मेरा मैनिफेस्टेशन का टाइम है, इसमें मैं इतनी चीज़ मैनिफेस्ट कर लूँगा, नहीं। मैनिफेस्टेशंस का मतलब है कि तुम कॉन्शियसली तुम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम हर सेकंड चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है? तो अपने आप को एक कॉन्शियस स्टेट पर लेके आओ, ठीक है? और लास्ट में तुमको एक रियलाइज़ेशंस आ जाएगी कि भाई मेरे जो थॉट्स हैं वो मेरी रियलिटी को शेप करते हैं। क्या? मेरे जो विचार हैं वो मेरी रियलिटी को शेप करते हैं। और जिस दिन तुमको ये अवेयरनेस आ जाएगी, तब जो मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो तुम्हारा 24/7 का हो जाएगा। वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 24/7 का हो जाएगा। इसके लिए मैं तुमको एक थॉट बताता हूँ, इसके लिए तुमको अफ़र्मेशंस बताता हूँ। डेली सुबह उठ के तुमको क्या करना है, तुमको अपने आप को पहले अपने ब्लड फ्लो को तुमको बहुत ही ज़्यादा पावर के अंदर करना है। चाहे वो कोल्ड शावर बाथ लेके करो, चाहे वो इंटेंसिव 15 टू 20 मिनट्स का वर्कआउट करके करो। जब तुम्हारा एक ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, तब तुम्हारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। जब ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद तुमको एक जगह पर बैठ जाना है और बार-बार अपने आप से रिपीट करना है दैट माय थॉट्स विल बिकम माय रियलिटी। मेरे विचार मेरी रियलिटी बन जाते हैं, मेरे विचार मेरी रियलिटी बन जाते हैं। और जब तुम ये 21 डेज़ तक करोगे, मिनिमम 21 डेज़ तक, जितने भी लोग बोलते हैं 21 डेज़ के अंदर तुम्हारी हैबिट चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं होता। वो एक मिनिमम टाइम लिमिट है। कोई भी चीज़ जनरलाइज़्ड नॉलेज नहीं होती है। व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज़ इंपॉर्टेंट मैजिकल एंड साइंटिफिक थिंग, कोई भी तुमको एक जनरलाइज़्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। इसलिए तुमको पर्सनल कोचिंग, वर्कशॉप्स और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत होती है। समझे? सो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है मैनिफेस्टेशन का। तुमको अपने आप को कॉन्शियस स्टेट पर लेके आना है, बार बार मेडिटेशन करके और कंसिस्टेंसी के साथ। कोई भी गलत विचार अपने ब्रेन के अंदर नहीं लेके आने हैं, अपने थॉट्स को मॉनिटर करना है। तो ये हमारी आज की वीडियो के अंदर था। और अगेन मैं कल को एक मेडिटेशन की वर्कशॉप लॉन्च कर रहा हूं जो 21 डेज की होने वाली है, जो डेली सुबह 5 बजे से 6 बजे तक होगी। ठीक है? तो उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, द शिक्षित टॉक्स। वी गॉट 1.2 मिलियन फॉलोअर्स व्हिच आई हैव मैनिफेस्टेड। इवन 100,000 सब्सक्राइबर्स आई हैव मैनिफेस्टेड। आई हैव मैनिफेस्टेड ईच एंड एवरीथिंग इन माय लाइफ।
आई मैनिफेस्टेड ईच एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ। तो मेरे को पता है कि मैनिफेस्टेशंस को कैसे करना है, वो कैसे वर्क करते हैं, एक एक बारीकियां पता है। मेरे बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका कुछ 100 करोड़ का बिजनेस है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स है। देयर आर मैनी सेलिब्रिटीज टू पॉलिटिशियंस टू बिजनेसमैन। आई हैव हेल्प्ड, आई हैव गाइडेड many people to achieve their desired reality, because I am not a motivator, I am not an inspirational coach, I am not a motivational coach, I am a life strategist। आई एम अ लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट। मैं तुमको तुम्हारी लाइफ की स्ट्रैटेजीज देता हूं, जिससे कि तुम अपनी लाइफ को तुम इंप्रूव कर सको, अपनी इमोशनल फिटनेस को इंक्रीज कर सको। बिकॉज अगर तुम्हारी इमोशनल फिटनेस अच्छी नहीं है, तब तुम मैनिफेस्टेशंस नहीं कर पाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन कोच नहीं हूं, मैं पूरा लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हूं। उसके अंदर तुम्हारे बिलीफ सिस्टम, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे सेल्फ का इंप्रूवमेंट, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा माइंडसेट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आता है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, इसके लिए तुमको कलेक्टिव 360 डिग्री अप्रोच पर एक शिक्षित अप्रोच के साथ चलना पड़ता है। आई होप तुमको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। तो इस वीडियो के अंदर मेरे को 500 कमेंट्स चाहिए, और अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो कमेंट करो आई एम शिक्षित, और अपने जो भी ड्रीम्स हैं, तुम्हारे जितने भी गोल्स हैं, जो जो तुमको फेब्रवरी के अंदर करने हैं, वो सारे लिखो। और आज जो जो चीजें तुमने करी हैं, वो सारी चीजें करो, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं तो वो चीज तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। सो अभी हम चलते हैं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर, सीखते रहो और हम्बल रहो। बाय बाय।